जो बाइडन ने सुपर पावर अमेरिका के 46वें सदर का हलफ उठा लिया। तारीख की सख्त तरीन सिक्योरिटी में तकरीब हलफ बर्दारी। कैमला हैरिस पहली खातून नायब सदर बन गई। नए अमरीकी सदर जो बाइडन का पहले खिताब में कौम से आइन और जमहूरियत की हिफाजत का वादा। कहा, जानता हूं हमें तकसीम करने वाली गहरी ताकतें पुख्ता सोच रखती हैं। हम एक मर्तबा फिर अमेरिका को दुनिया में अच्छाई की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। आज शख्सियात की नहीं, जमहूरियत और जमहूरी अमल की फतह का दिन है। आज पूरे अमेरिका को फिर से मुत्तहद करने का दिन है। अमरीकी आइन की ताकत पर यकीन रखता हूँ। इख्तलाफात को जंग में नहीं बदलना। अमरीका को दरपेश चैलेंजेस का सामना करेंगे। सदर बाइडन का नायब सदर कैमला हैरिस के हमराह गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर हाजिरी। सदर बाइडन खातून अव्वल के हमरा व्हाइट हाउस पहुंच गए। वजीर आज़म इमरान खान के नए अमरीकी सदर जो बाइडन को मुबारकबाद। कहा, नौमुंतखब अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पहले रोज 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके साबिक सदर ट्रंप की पॉलिसियां खत्म कर दी। मुसलमान मुल्कों पर पाबंदी खत्म। ट्रंप ने मुसलमान ममालिक के शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। मैक्सिको से मुतसिल सरहद पर दीवार का तामीराती काम मुअत्तल कर दिया गया। अमरीका में वफाकी इमलाक पर मास्क पहनना लाजमी करार। अमरीका माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पेरिस मुआहदे में दोबारा शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका की पेरिस मुआहदे में दोबारा शमूलियत का खैर मकदम। तर्जुमान व्हाइट हाउस जैन साकी कहते हैं, सदर बाइडन ईरान के साथ जारी मुआहदे पर सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। ऐवान नुमाइंदगान के बाद सेनेट में भी डेमोक्रेट्स को अक्सरियत हासिल हो गई। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर सेनेट के अक्सरियती रहनुमा बन गए। रिपब्लिकन मैक मैकवेनल अक़लियती रहनुमा बन गए। सेनेट ने एवरल हेंस की बतौर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तैनाती की मंजूरी दे दी। एवरल हेंस नेशनल इंटेलिजेंस की पहली खातून डायरेक्टर होंगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M3 दरखाना से समंदरी, मोटरवे M4 मुल्तान से शोरकोट तक बंद। मोटरवे M5 धुंध के बायस रुकनपुर से शेरशाह तक बंद। कराची में भी कौमी शाहराह, लिंक रोड और मोटरवे पर धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ को वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का जवानों अफसरों से खिताब। मातरे वतन को दरपेश खतरात से निपटने के आज़म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत आवाम के सामने करें। पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुनना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को खुली समाअत में फंडिंग तफसीलात बताने का चैलेंज दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम को पता चल जाएगा फॉरेन फंडिंग केस किस पार्टी को किस तरह हुई। सामने आना चाहिए सियासी जमातों को फंडिंग कहाँ से होती रही। अपोजिशन जमात ने बताया उन्होंने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया। कई मुल्क इनको पैसे देते रहे। ताल्लुकात की वजह से नाम नहीं बता सकता। फजलुर रहमान NRO के लिए ब्लैकमेल कर रही हैं। अवाम समझदार हैं, वो किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलेंगे। इस्लाहात में देर हुई। पार्लिमानी जमहूरियत में भारी अक्सरियत के बगैर इस्लाहात नहीं हो सकती। तहकीकाती इदारे इमरान खान की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करें। इमरान खान का भी फालूदा वाला निकलेगा। इलेक्शन कमीशन फैसला दे रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रही, उसकी रसीदें जमा नहीं करवा रही। कल आप इलेक्शन कमीशन आई थी मरियम बीबी, वो जराए भी ले आने थे। PTI की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का पार्लियामेंट में मौजूद तमाम 19 जमातों को नोटिस जारी। सियासी जमातों के गोशवारों और पार्टी फंड्स की छानबीन केस में तमाम जमातों से 24 फरवरी को जवाब तलब। फॉरेन फंडिंग केस में PTI और अपोजिशन आमने सामने आ गई। PDM ने इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी की खुली समाअत और अपोजिशन नुमाइंदे शामिल करने का मुतालबा कर दिया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं PTI एतराफ जुर्म कर चुकी। तहकीकाती इदारे तफ्तीश करें तो इमरान खान का भी फालूदे वाला निकलेगा। PTI पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब कहते हैं कि कल मरियम सफदर यहाँ आई, कम अज कम रसीदें भी ले आती। इनके सारे झूठ पकड़े गए। मरियम माफी मांगे।
फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का काम से इनकार। 3 रुकनी कमेटी ने अकबर एस बाबर के तहफ्फुज़ात पर काम से इनकार किया। अकबर एस बाबर का कहना है स्क्रूटनी शफ़ाफ नहीं हो रही। जिन तहफ्फुज़ात का इजहार हमने किया वो इलेक्शन कमीशन भी कर चुका। अमेरिका की दस्तावेज इन्होंने वेबसाइट से डाउनलोड करके जमा कराई। दस्तावेज की तस्दीक कर लें, फॉरेन फंडिंग साबित हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के वकील शाखावर कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी आज तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट देगी। कमेटी के सवालनामे का जवाब दे दिया जिस पर अकबर एस बाबर परेशान थे। पीटीआई की तरफ से तमाम 19 जमातों को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का पार्टी फंड्स पर 24 फरवरी को जवाब तलब। 3 सियासी जमातों के फंड की छानबीन पहले से ही जारी। अगर कोई थोड़ी सी बात किसी तरफ के आगे है, कोई 200 पाउंड आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन, उससे पार्टी डिसॉल्व नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन पार्टी तहलील नहीं फंडिंग जब्त कर सकता है। माहिर कानूनदान एतजाज एहसन का कहना है फॉरेन फंडिंग से मुतालिक समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी। फॉरेन फंडिंग से मुतालिक पूरा एक ट्रायल चलेगा। सब जानते हैं मोदी के पाकिस्तान में किससे ताल्लुकात हैं। सियासी जमातों को अदलिया या ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम के एहतजाज ने मायूस किया। कबायली इलाकों पर हमारे जितने भी वसाइल हैं वो खर्च करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आज से वज़ीरिस्तान में 3 और 4G सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा कबायली इलाकों में तालीम के साथ स्कॉलरशिप्स देंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। हर खानदान को इंसाफ सेहत कार्ड मिलेगा। नाम जो है वो आसिफ चौधरी। स्नैप्स जो है वो इजरायली नहीं है, वो अमेरिकन सिटीजन। ये आप अपनी तहकीकात ना इस मुल्क में कराएं। आपको और कोई बात नहीं आती तो आप जो है ना, आपने इस मुल्क के अंदर क्रिमिनल आपने एक्ट किया है। इस्राएली कंपनी की खलाई पाकिस्तानी नजरियात अमरीकी डोनर आसिफ चौधरी ने खोल दी। ARY न्यूज के प्रोग्राम 11th आवर में कहा उन्होंने कंपनी के चेक पर $200 PTI को फंड दिया। कंपनी का चेक जिस शख्स के नाम पर है वो इसराइली नहीं अमरीकी यहूदी है। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी से जवाब न बन पड़ा तो आएं बाएं शाएं करती रही। बोली भारतीय कंपनी के नुमाइंदे को भी लेते हैं, जो पैसा भेजा वो गैर कानूनी है। जब बात न बनी तो डोनर पर ही बरस पड़ी। हुकूमत की बिजली की कीमतों में कमी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ। गैस से चलने वाली 3 IPPs नए मुआहदों पर आमादा। IPPs के साथ तनख्वाह में कमी का MOU अगस्त 2019 में किया गया था। IPPs के साथ काबीना की मंजूरी से मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। कीमतों में कमी के मुआहदे से गर्दिशी खर्चे का बोझ कम होगा। IPPs के साथ मुआहदों से हुकूमत को 836 अरब रुपए की बचत होगी। मुआहदों से तवानाई के शुबे में वाजबात की अदायगी हो सकेगी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,597 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,481 रुपए 93 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 48 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूँ इर्जा खान। मैं हूँ मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.